हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट आजकल पूछ रहे हैं कि सर हम कोई भी टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारा सब कुछ कवर कर लेते हैं, जब एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न आता है हम गलत कर देते हैं। ऐसा क्या कारण है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, हम गलत कर रहे हैं? तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपने सीरियसली ले लिया, उसको अच्छे से कर लिया, उस टॉपिक में आप पूरे नंबर लेकर आओगे। जैसे संधि की बात करें, टेंसेज की बात करें, किसी भी टॉपिक की बात करें, वहां आप पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो आपको करना क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आप ऐसा क्या करो जिससे आपके उस टॉपिक में अच्छे नंबर आए। आपने देखा होगा संधि पूरी पढ़ ली, एग्जाम में गए 5 में से 2 ही प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। टेंसेज पूरे कर लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा पढ़ने के बाद भी, सारा टॉपिक कवर करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। उस कारण को अगर आपने पकड़ लिया, लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, चीज़ें आप समझने लग जाओगे और अच्छा आप ग्रोथ करोगे। देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूँ, आप उससे काफ़ी चीज़ें सीखोगे। जैसे मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि कमल के पर्यायवाची शब्द बोलो, फिर मैं आपको बोल के बताता हूँ सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपतर, पदम, कंज, अब्ज, पुंडरीक, वारिज, कोकनद, शतदल, सरसिज, ये सारे कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस में याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द आपने अच्छे से रट लिए, उनको अच्छे से रटना है। अब फिर उसके बाद में चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। मैंने शब्द बोला जलज, ये जो जल है उसके ज लग गया, जलज, जल में पैदा होने वाला पर्यायवाची शब्द हमने बात करें, और यहाँ से हमारे निकल के आ रहा है कमल। जलज किसको बोलेंगे? कमल को बोलेंगे। ऐसे ही पंकज शब्द है हमारे पास। पंक किसको बोलते हैं? पंक कीचड़ को बोला जाता है। और मैंने पंकज बोला, कीचड़ में कौन उदय होगा, कीचड़ में कौन लगेगा? तो पंकज की बात करें, पंक, कीचड़, पंकज, क्या शब्द बना? कमल बन गया। सरोज, जलज, पंकज, नीरज बोलते हैं, नीर, जय लग गया, नीरज, कमल बन गया। इन चीज़ों को आपको सीखना है कि ये शब्द कैसे बन रहे हैं। एक ही पर्यायवाची शब्द से आप कितनी चीज़ें सीखते हो। जैसे हम अब्ज बोलते हैं, अब्ज भी कमल को बोला जाता है। अब ये अब्ज शब्द कहाँ से आया? अप प्लस जय से अब्ज बन गया। ये जो प है ये प फ ब तीसरे में चेंज हो गया, अब्ज बन गया। मतलब संधि यहाँ कवर हुई आपकी। तो जब आप एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें कवर करोगे तब ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। आपने संधि अच्छे से पढ़ ली, कई स्टूडेंट को पूछता हूँ कि तुमने संधि पढ़ ली क्या? वो बोलते हैं हाँ सर हमने संधि अच्छे से पढ़ ली, सारा सब कुछ कवर हो गया। मैं उनको पूछता हूँ बताओ रविंद्र में कौन सी संधि है? बड़े आसानी से बताते हैं, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, दीर्घ संधि हो गई। अब यहाँ मैं जैसे ही थोड़े लेवल पर जाता हूँ नहीं बता पाते। जैसे नैनाम्बू में कौन सी संधि है, यहाँ कन्फ्यूज हो गए, यहाँ संधि विच्छेद ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? हम आसान चीज़ों को पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी लेवल की आती है छोड़ देते हैं। नयनाम्बू शब्द कैसे बना? नयन प्लस अंबू से बना। नयन किसको बोलते हैं? आँखों को बोलते हैं। नयन, लोचन किसको बोलते हैं? आँखों को बोलते हैं। चक्षु बोलते हैं, अक्षी बोलते हैं। और अंबू किसको बोलते हैं? अंबू पानी को बोलते हैं। तो नयनाम्बू का मतलब क्या हो गया? आंसू हो गया। जो आँखों से निकलेगा वो क्या हो गया? आंसू हो गया। और ये नैनाम्बू नयन प्लस अंबू से बना, दीर्घ स्वर संधि इसके अंतर्गत आएगी। तो जब आप चीज़ों को इस तरह से सीखोगे, कहीं नहीं अटकोगे, 100% लाइफ में सक्सेस आप हो जाओगे। थोड़े से लेवल पे जाना है। जब भी आप कुछ पढ़ो तो उसको ऐसे पढ़ो कि आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ सके। संधि पढ़ने का मतलब यही नहीं है कि आसान आसान चीज़ें पढ़ ली और आपका काम हो गया। थोड़े से लेवल पे आपको चलना है। जैसे आपने शब्द सुना होगा दावाग्नि, दाव प्लस अग्नि से दावाग्नि बन गया। एग्जाम में आता है जंगल में फैलने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावाग्नि बोलते हैं। दाव क्या होता है? दाव हम जंगल को बोलते हैं, दाव बोल सकते हैं।
हम अरण्य बोल सकते हैं, विपिन बोल सकते हैं, कानन बोल सकते हैं, कांतार बोल सकते हैं, अटवी बोल सकते हैं। तो जब हम चीज़ों को सीखते हैं उनको अच्छे से सीखना है। दाव प्लस अग्नि से दावाग्नि बन गया। तो जब आप किसी चीज़ को सीखो उसमें इतना परफेक्ट हो जाओ। देखो मैं बोलता हूँ अगर आपको संधि पढ़नी है एक दिन में एक ही पढ़ लो आप, जैसे दीर्घ संधि है उसको अच्छे से पढ़ लो, लेकिन उसको ऐसे पढ़ना है कि वहाँ से आपको कोई कुछ भी पूछे आपको आना चाहिए, आप उसमें अटकने नहीं चाहिए। आपको इजी भी आना चाहिए, हार्ड भी आना चाहिए, तब जाके आपका एक अलग ही लेवल बनेगा। जैसे स्टूडेंट से पूछता हूँ टेंसेज कवर कर लिए? हाँ कवर कर लिए। आई प्ले क्रिकेट कौन सी संधि है? आई प्ले क्रिकेट में कौन सा टेंस है? आसानी से बता देंगे सर इसमें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फिर मैं बोलता हूँ कि अब हम बोलेंगे कि ही डजंट प्लेज क्रिकेट, क्या ये सही है क्या? यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाता है सर ही डजंट प्ले क्रिकेट होगा, प्लेज होगा। कन्फ्यूज क्यों होते हैं हम? कन्फ्यूज होने का कारण ही ये है कि हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ही डजंट प्ले क्रिकेट होता है। और ऐसे थोड़ा सा और लेवल में जाता हूँ, इट इज़ हाई टाइम यू शुड स्टडी, सही है क्या? इट इज़ हाई टाइम यू शुड स्टडी, सर ये तो सही लग रहा है, सही होगा। इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम, उसके बाद में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड होता है। तो जब चीज़ों को पढ़ो तब उनको थोड़ा लेवल में पढ़ो, उनको अच्छे से पढ़ो। किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, सिलेक्शन ले जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे। टेंसेज पढ़ने का मतलब ये नहीं होता ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, सीख लिया और टेंसेज कवर हो गए। लेवल तक नहीं पहुंचोगे, लेवल में नहीं जाओगे, तब तक भला नहीं होगा। तब तक क्या होगा? 2 नंबर से 5 नंबर से एग्जाम में फेल हो गए। और इसी में जब आप लेवल में चले जाओगे तब क्या होगा? एक जगह सिलेक्शन नहीं होगा, कई जगह नौकरी लगेंगी आपकी, नौकरियां लगेंगी आपकी, लाइफ में सक्सेस होगे तब। तो जैसे आप संधि पढ़ रहे हो 10 दिन लगा दो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि संधि में कोई कहाँ से कुछ भी पूछ ले आपके सारे सही होने चाहिए। टेंसेज में कोई भी एरर पूछे, कौन सा टेंस आता है, सारी चीज़ें आप अच्छे से बता पाओ। इस तरह से आपको सारा सब कुछ कवर करना है। तो सारा सब कुछ जब आपको कवर करोगे तो उसको अच्छे से कवर करो। एक एक चीज़ देखो यार, ये कैसे बन रहा है, ये सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, कैसे इसमें संधि हो रही है, ये पर्यायवाची शब्द बना तो बना कैसे हैं। जब इस तरह से सीखोगे परफेक्ट हो जाओगे, सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लोगे। किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सही करोगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब कुछ पढ़ रहे हो तो उसको कम से कम ऐसे पढ़ो कि आप किसी को भी बता सको कि इसको ऐसे करना है तेरे को, और एग्ज़ाम में बैठो सारा सब कुछ कवर कर पाओ। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।